श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम केवल आपको सूचना दे रहे हैं कि अब हम कल से जो सत्संग करेंगे उस सत्संग में श्री रामचरितमानस से सूत्र लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान और भगवान शंकर के चरित्र के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, तो उसी में हमारे हृदय में प्रेरणा हुई कि क्यों ना हमारे जीवन का जो प्रथम भगवान का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस है उसको साथ लेकर चले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज इस दास के पास जो भी कुछ है प्रारंभ वहीं से हुआ था। और भगवान की कृपा से जैसा जैसा अनुभव रामचरितमानस में हुआ, हम कोई शास्त्रार्थ या कोई विद्वता के कारण कोई हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। हम तो जो वास्तविक जीवन में उसका रामचरितमानस का जो प्रभाव है, जो उद्देश्य है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भगवान की कथा के साथ साथ जो रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सूत्र पिरोए हैं, जो ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों को पुष्ट करते हैं, और भगवान के नाम मंत्र की महिमा, भगवान की कथा की महिमा तो है ही, तो उसमें सारे जो सूत्र हैं वो रखे हैं। तो उनमें गुरु सूत्र, श्री शिव जी के ऊपर सूत्र, जो भी सूत्र शिव जी ने बताए हैं वो, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और अनेकानेक जो संतों ने उनके अंदर चर्चा की है, उनके ऊपर हम विचार विमर्श और अनुभव की बात करेंगे। विचार विमर्श तो ऐसा कि आपको कहेंगे कि आप सोचकर देखें कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है या नहीं, और अनुभव की बात कि हमने किस प्रकार से भगवान के चरणों में और श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद किस प्रकार से उन चौपाई और सोरठों का अर्थ समझा और अर्थ को जीवन में देखा, प्रत्यक्ष देखा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रत्यक्ष अगर हम कोई पकवान बनाकर खाए हुए हैं तो उसका स्वाद हम अच्छे से बखान सकते हैं। हाँ, केवल स्वाद बखान सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं कि आप भी बनाकर खा सकते हैं, सीधी सी भाषा में ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक ठीक उस आनंद को तो शब्दों में लाया नहीं जा सकता है। तो प्रयास यही रहेगा कि भगवान की कृपा ऐसी हो कि हम जो वर्णन करना चाहते हैं वो शब्दों में इस प्रकार से आए कि आपको समझ में आए। क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, ना शास्त्रार्थी है, ना कोई पंडित है, ना कोई विद्वान है, केवल एक छोटे से भगवान के चरणों के दास हैं और वो भी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा हो ऐसी कि जो हम बोल रहे हैं वो आपके हृदय में उतरे और आपके भी जीवन में परमात्मा का वो अनुभव आए जो परम लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज हम ये सूचना देने के लिए आपको आए हैं कि आप सभी कल से बड़े आनंद के साथ में, एकाग्रता से भगवान की सत्संग सुने, चर्चा सुने, और अपने जीवन में जो जो कमियां हैं, साधना में जो जो कमियां होती है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उन कमियों को आप दूर करें